अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज जिशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिक। आज हम करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे की एक्सरसाइज। इट इज यूनिट नंबर 4 फ्रॉम बुक 3। देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं और इनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज नंबर 27। देखते हैं कि इसकी एक्सरसाइज में क्या है। द फर्स्ट पोर्शन इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। Statement is answer the following questions. First question is how did the Muslims work to get a separate homeland? कैसे मुसलमानों ने मेहनत की या काम किया एक अलग रियासत या मुल्क हासिल करने के लिए? They worked day and night. उन्होंने दिन रात मेहनत की। The second question is what do children do on Independence Day? बच्चे क्या करते हैं Independence Day पर? They get Pakistan flag painted on their faces. वो अपने चेहरों पर पाकिस्तानी जो परचम हैं उनको पेंट करते हैं। एंड दे रिसाइट द नेशनल एंथम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में आज़ादी का दिन कैसे मनाया जाता है? दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय डूइंग परेड्स, एयर शोज एंड फायरवर्क्स। इस दिन को मनाया जाता है परेड्स करके, एयर शोज करके और आतिशबाजी करके। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू स्टूडेंट्स डू एट स्कूल टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में क्या करते हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए? दे असेंबल इन स्कूल्स टू सिंग नेशनल एंथम। वो स्कूल में इकट्ठे होते हैं कौमी तराना पढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। August 14 is the dash day to celebrate independence. Is the national day to celebrate independence. At school, it starts with a dash ceremony, a flag hoisting ceremony. सबसे पहले उस सेरेमनी में झंडा लहराया जाता है। Third is the heads of the state and government visit the mausoleum of dash in Karachi. The mausoleum of कायदे आज़म के मज़ार पर विजिट किया जाता है। Dear students, let's turn to page number 28. Calendar. The calendar tells us the year, month, week and day. कैलेंडर जो है हमें साल के बारे में, हफ्तों के बारे में, दिनों के बारे में और महीनों के बारे में बताता है। It also shows important days और holidays, और इस पे अहम दिन और छुट्टियां भी मेंशन की जाती हैं। Look at the calendar and answer the questions. Dear students, हमारे पास यहाँ पे 12 मंथ का कैलेंडर दिया गया है और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम फाइंड आउट करेंगे इस कैलेंडर के अंदर। Which is the first month on the calendar? कैलेंडर पे पहला मंथ किस चीज का है? Yes, the answer is January. Second statement is circle Pakistan's Independence Day on the calendar. कैलेंडर पे देखना है कि पाकिस्तान का आज़ादी का दिन कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। तो अगस्त में जो 14 डेट लिखी हुई है इसको सर्कल कर दें। What is the day on 19th जुलाई? 19 जुलाई को क्या दिन है? तो हम जाएंगे जुलाई वाले महीने में। जुलाई वाले महीने में जाने के बाद हम देखेंगे कि 19 तारीख को क्या दिन आता है। Yes, it is a Friday. What is the date on the last Friday of December? दिसंबर के आखिरी जुमे को क्या तारीख है? दिसंबर के आखिरी जुमे को जो तारीख बनती है डियर स्टूडेंट्स वो है 27। फिफ्थ क्वेश्चन इज सर्कल योर डेट ऑफ बर्थ ऑन द कैलेंडर। कैलेंडर पे आपने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करना है। द लास्ट इज नेम द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे छोटा महीना कौन सा है? एज यू कैन सी के हर मंथ में या 30 दिन है या 31 हैं, लेकिन एक मंथ ऐसा है जिसमें 28 दिन है, वो है फरवरी का। तो हम लिखेंगे फरवरी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज नंबर 29। ऑरल कम्युनिकेशन, रीडिंग फोनिक्स। साइलेंट लेटर के, एड के एट द स्टार्ट एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, हर वर्ड के पहले हमने के पुट करना है और इस वर्ड को पढ़ना है। सो फर्स्ट इज नी, K-N-E-E, knee. Second is no. Third is knife. And the last is knit. Conversation corner. Read the dialogue expressing joy, sadness and anger. Dear students, हमने इन डायलॉग्स को पढ़ना है
जो कि खुशी को, अफसरदगी को और गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। आई एम enjoying taking swings, it is a fun. I got my lunch at home today. My mom cooked my favorite chicken rice. Why could not I win the game? I am again the loser. Examples: easy, difficult, open, shut. Dear students, now we turn to next portion, that is vocabulary and grammar. Antonyms. Some words are opposite in meaning. Dear students, वो अल्फाज जो मतलब में एक दूसरे के उल्ट हों उनको एंटोनिम्स या मुतजाद अल्फाज कहा जाता है। एग्जाम्पल: ईजी, डिफिकल्ट, आसान, मुश्किल, ओपन, शट, खुला और बंद। रिकग्नाइज एंड मैच ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें दो रोज दी गई हैं और इनमें अल्फाज दिए गए हैं जो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। साइलेंट, नॉइजी, आंसर, क्वेश्चन, टिनी, ह्यूज, क्लोज, ओपन। Dear students, let's turn to page 30, grammar portion. Keep in mind, present continuous tense is used to talk about an action that is happening now. Present continuous में उन actions की बात की जा रही होती है जो कि जारी हालत में हों। Examples: it is raining outside, बाहर बारिश हो रही है। Father is reading the newspaper, वालिद साहब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द बॉयज आर प्रिपेयरिंग फॉर द मैच, लड़के मैच की तैयारी कर रहे हैं। सो इसमें हमें वो एक्शन वर्ड नजर आएगा जो कि जारी हालत में हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रीड द फॉलोइंग। द चिल्ड्रन आर राइटिंग स्टोरीज, बच्चे स्टोरीज लिख रहे हैं। द स्पैरोज आर बिल्डिंग देयर नेस्ट, चिड़ियां अपने घोंसले बना रही हैं। द अबव सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट यूजेस इज, आर एंड एम एज हेल्पिंग वर्ब्स। इनमें इज, एम और आर को हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड आईएनजी इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी पुट किया जाता है। इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो सिंगुलर वाहिद होंगे या सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ इज लगाएंगे। एम इज यूज्ड विद प्रोनाउन आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल किया जाता है। आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, और जितने जमा के सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इज, एम, आर में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको पुट करना है। द टीचर इज राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। द पैसेंजर्स आर बाइंग टिकट्स। एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड। Aslam is laughing at the jokes. Next is rewrite the sentences in your notebook after making the required changes in the verbs. Dear students, verbs के अंदर जो required changes हैं वो करके हमने इन फिक्रों को मुकम्मल करना है। I am completing my assignment for the final exam. The burglars are stealing precious jewelry from the shop. Cold weather is affecting the skin and health of people. Use the following verbs to form sentence in present continuous tense. Dear students, हमारे पास ये 5 वर्ड्स हैं। It is your home exercise. आपने घर से कुछ फिक्रे बना के लेके आने हैं जिनमें इन अल्फाज को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस्तेमाल करना है और साथ आईएनजी पुट करनी है। Now turn to page number 31. Capitalization. Dear students, keep in mind the names of the months and days of the week always start with a capital letter. महीनों के नाम और दिनों के नाम हमेशा कैपिटल लेटर के साथ लिखे जाते हैं। The first letter of a sentence is always capitalized. और फिक्रे का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। Read the following sentences. This is the month of August. The first day of the week is Monday. We get summer vacation in June and July. As you can see, dear students, फिक्रे का हर पहला लेटर कैपिटल है और महीनों के और दिनों के नाम भी कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। कैपिटलाइज द लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड, जहां पे जरूरी हो वहां पे कैपिटल लेटर पुट करें। आमना डज नॉट गो फॉर जॉगिंग ऑन फ्राइडेज। आमना का ए कैपिटल आएगा, फ्राइडेज का एफ कैपिटल आएगा।
इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी हैज 29 डेज। इन का आई कैपिटल आएगा, फेब्रुअरी का एफ कैपिटल आएगा। वी कैन प्लान अ पिकनिक फॉर कमिंग सैटरडे और संडे। वी का डब्ल्यू कैपिटल आएगा, सैटरडे का एस और संडे का एस कैपिटल आएगा। स्नो फॉल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी। स्नो का एस कैपिटल आएगा, दिसंबर का डी और जनवरी का जे कैपिटल आएगा। माई बर्थडे विल बी इन द मंथ ऑफ मे। माई का एम कैपिटल आएगा, मे का एम कैपिटल आएगा। नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ राइटिंग। नंबर द सीक्वेंस ऑफ द गिवन पिक्चर्स। राइट सिंपल सेंटेंसेस इन योर नोटबुक टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर इन द सीक्वेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 तस्वीरें दी गई हैं और मेरे ख्याल से ये प्लांटिंग का एक सीक्वेंस दिखाया गया है। आपने बताना है कि कौन सा नंबर पहले आता है और कौन सा बाद में। जैसे कि सेकंड पिक्चर खाली पॉट्स हाथ में है, ये पहले नंबर पे है। सेकंड पिक्चर पे आएगा जहाँ पे ये बच्चा इसमें मट्टी फिल कर रहा है। तीसरे नंबर पे जो लास्ट पिक्चर है जहाँ पे वो बीज लगा रहा है, ये आएगी। और लास्ट पिक्चर जो है वो उसकी है जहाँ पे पौधा ग्रो कर रहा है। तो आपने हर एक तस्वीर को एक फिक्रे के साथ डिस्क्राइब करना है अपनी नोटबुक पे। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक इन योर नोटबुक। टॉपिक है जी इंडिपेंडेंस डे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे। इट इज योर होम एक्सरसाइज। आपने घर से इस टॉपिक के मुतालिक अपनी नोटबुक पे कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बना के लेके आने हैं। दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज। हमने देखा इसमें क्या कंपोनेंट्स थे और आपके लिए करने का काम क्या है वो भी आपने अच्छे से करके आना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए यूनिट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।